दर्शकों, आज बात करते हैं इस मौसम को लेकर के। इतना बारिश की संभावना भी है और यहाँ पर काफी भक्तगण भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इन्हें देखने को आ रहा है। जैसा कि हम कुछ बातचीत भी करते हैं, हमारे भाई साहब भी जुड़े हैं। जी भाई साहब, नाम क्या है? मेरा नाम जी ज्ञान प्रकाश है। ज्ञान प्रकाश। अच्छा, ये बताइए, आप जो इस सत्संग में आते हैं, किस उद्देश्य से आते सत्संग में आते हैं जी, एक्चुअली जो हमारे संत रामपाल जी, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, हैं? तो वो हमें एक शास्त्र का दृढ़ ज्ञान देते हैं। जी तो वो ज्ञान जो हम लोगों को, जैसे गुरु जी बताते हैं कि एक मनुष्य का जो जीवन हम लोगों को मिला हुआ है, जी तो वो सबसे प्रथम जो है वो भक्ति करने के लिए मिला हुआ है। और भक्ति हम जब भी कर पाएंगे जब हम किसी संत से जुड़े होंगे। जी। तो हमारे सभी सदग्रंथ का जितना निचोड़ है वो गीता जी है, तभी तो चारों वेदों का। अच्छा, ऐसा जैसा कि इस टाइम बहुत से काम वगैरह हैं, किसी को फुर्सत भी नहीं है, फिर भी आप टाइम दे रहे हैं। देखिए ऐसा है ना, जिन कामों को हम अपनी बुद्धि से सोचना चाहते हैं कि हमारे काम जी हमारी बुद्धि से सोल्व होंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। कि आपने देखा होगा कि संसार में जब कोई हर व्यक्ति जब थक जाता है, जैसे आपने देखा कोई मेडिकल में देखा होगा, कहीं जब कोई पेशेंट पड़ा होता है, जब वो थक जाता है तो वही एक ईश्वर से ही आस लगाता है। डॉक्टर भी ईश्वर पे छोड़ देते हैं। तो हम जब पूर्ण संत के माध्यम से जब हम सच्ची भक्ति यानी सत्संग में हम जाएंगे एक दिन के काम छोड़ने के लिए, तो परमात्मा के जब हम काम छोड़ के जाएंगे तो परमात्मा हमारे उसके माध्यम से हमारे अनेकों काम सारेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आध्यात्मिक ज्ञान में आपने देखा होगा, अभी एक प्लेन क्रैश हुआ है हैदराबाद में। तो अब आदमी देखे कि वो कितनी बिजनेस के लिए जा रहे थे, कोई कोई कुछ सोच रहा था, बड़ी बड़ी उनकी ख्वाहिशें थी, और 1 मिनट में उनका जो है पता नहीं लगा क्या हो गया। तो ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि वो लोग कोई आध्यात्मिक ज्ञान से नहीं जुड़े हुए थे। हमारे जितने पवित्र ग्रंथ थे उनके अनुसार वो नहीं कर रहे थे। अच्छा, ऐसा इसमें इस सत्संग में ये भी बताया जाता है कि आप किसी ईश्वर की पूजा भी मत करिए, ये क्या मतलब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ऐसा है ना, ऐसा वो लोग व्यक्ति कहते हैं जिनको स्वयं अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं। जी ठीक है। और आजकल के समाज में जो आप अगर किसी को जैसे सच्चाई बताओगे तो वो आदमी को बुरी लगती है। जैसे कबीर साहब जी कहते हैं कि कहीं साचा हो कड़वा लगी। जो साचा होता है वो कड़वा लगता है हमेशा। साच कहूँ तो कड़वा लगे। तो झूठ कहीं ना जाई हो। और साच को ये जग पात नहीं है, झूठी जग पतियाई हो। क्योंकि झूठों के लिए झूठ की पूजा करवा लो, झूठ का जितना आडंबर करवा लो जनता में, वो सब करने के लिए तैयार हैं। मगर अगर किसी से कहो कि भैया आपके गीता और वेद में क्या लिखा हुआ है, किसी सिख भाई से पूछो कि आपके ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, कि कुरान शरीफ में क्या लिखा है, उनको उन भाइयों को नहीं पता इस चीज के बारे में। अच्छा, ऐसा लगता है कि आपको जो सत्संग में आप टाइम दे करके आते हैं, क्या ऐसा लगता है कि आपको इससे कौन कौन से लाभ मिलते हैं? जी देखो, सबसे जो अगर आप देखें तो प्रथम जो मुझे लाभ है, जो हमारी पुरातन हमारे ग्रंथ है, सबसे पहले हमें मोक्ष की प्राप्ति, सच्ची भक्ति। और और कि जो हमारे अजुर्वेद अध्याय 8 के मंत्र 13 में लिखा हुआ है, जो परमात्मा घोर पाप को नाश करके, जो अगर साधक की अगर सद्भक्ति अगर हो, तो परमात्मा उस साधक की अगर मृत्यु की शैया पे पकड़ जाने वाला हो, तो उसकी वो सारे पाप काट कर वो 100 वर्ष की आयु प्रदान करके उसको भक्ति मार्ग पे लगा सकता है। अगर आदमी ये कहता है कि ऐसे ये मिथ्या बातें हैं, तो मैं उन सभी से, पूरे जगत में पूरे वर्ल्ड से कहना चाहता हूँ। देखो, आदमी कहता है वेद शास्त्र झूठे हैं, तो मैं उनसे ये भी एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, छोटा सा बच्चा एक पढ़ाई करने के लिए, वो जब मास्टर जब पढ़ाई जब आप एडमिशन कराने जाते हो तो एक वो सिलेबस कहेगा भाई आप कोर्स खरीद के लाइए। अगर उनसे ये कह दिया जाए उनके पिताजी से आप कोर्स मत खरीदिए, क्या वो बच्चा पास हो जाएगा? नहीं पास हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो हमारे वेद हैं, जो वेद में लिखा हुआ है, तो हम जब वेद के आधार पर भक्ति करेंगे तभी हमें वो सफलता मिलेगी। अच्छा, एक चीज ये बताइए, हमें इस सत्संग में जानकारी मिली है, जो इस सत्संग में जानकारी दी जाती है वो किसी सत्संग में भी नहीं है। देखिए ऐसा है एक्चुअली, विश्व में गुरु हालांकि अनेकों गुरु हैं, मगर मैं संत रामपाल जी का अनुयायी होकर ये नहीं कि मैं अनुयायी हूँ, मैं इसलिए अगर मीडिया के सामने या जनता के सामने ये कोई कह रहा हो कि मैं उन्हीं की बड़ाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा अगर आप नंबर लेना चाहें तो मैं नंबर भी अपना दे सकता हूँ, अपना पूरा एड्रेस बता सकता हूँ। मैं खुडार का ये ग्राम बहुआ पे मैं का रहने वाला हूँ, और डाकखाना मेरा खुडार पड़ता है, तहसील पोया, जिला शाहजहांपुर में है, उत्तर प्रदेश का जी मैं रहने वाला हूँ। तो मैं फोन नंबर भी अपना दे सकता हूँ। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि एक बार, अगर ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जो है वो आप सुन के देखिए। आपको खुद लगेगा कि जितने संत और पृथ्वी पर हैं, किसी का शास्त्र के अर्थोडिंग ज्ञान नहीं है। और जब तक ये बताइए, अगर कोई
जब हमें कोई मास्टर सिलेबस से पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से पढ़ाता है, तो एक्चुअली में वही मास्टर माना जाता है। ठीक है ना? इसी प्रकार से जो पूर्ण संत होता है, जो पृथ्वी पर आते हैं, पूर्ण परमात्मा का जब अवतार आता है, तो वो शास्त्र के अनुसार भक्ति कराता है। जब हम शास्त्र के हृदय भक्ति करेंगे, तभी हम उस भक्ति में सफलता हमें मिलेगी। हमें कोई विचलित नहीं कर सकता है, और हमारी भक्ति भी चलेगी। हमें जितने भी ईश्वरीय लाभ जो जो संत रविदास को मिले, जो मीराबाई को मिले, जो श्री गुरु नानक साहब जी को मिले, जो नामदेव को मिले, वो हमें उच्च कोटि के लाभ भी मिलेंगे। अच्छा, आजकल क्या है, जनता में कितनी बुराई घुसी हुई है। देखिए, आप एक हॉस्पिटल में जब जाएंगे, एक हॉस्पिटल में, एक शहर के हॉस्पिटल में जाएंगे, तो वहाँ इतनी पेशेंट पड़े हुए हैं, इतनी दुख तकलीफ से भोग रहे हैं, मगर उनको एक तरफ हमारे भक्त भाई जाकर गांव-गांव ये समझाते हैं कि भैया आप सद्भक्ति करिए। जितने भी महापुरुषों जिन्हें परमात्मा इस कलयुग में मिला है, उन्होंने भी यही बताया है कि सच्ची जब तक आप भक्ति नहीं करोगे, जब तक आपको ना तो कोई आराम मिलेगा, ना तो मोक्ष मिलेगा। और जितने भी यहाँ संत रामपाल जी महाराज जियों को छोड़कर जितने भी विश्व के अंदर गुरु आज ज्ञान दे रहे हैं, उनका शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान है, तो कोई उनके पास ज्ञान नहीं, उनका 0 शून्य ज्ञान है। मेरा नंबर है, अगर किसी भाई को यकीन नहीं है तो मेरे से प्रश्न उत्तरी वो सामने भी करके देख सकता है। अगर मेरे से उनको संतुष्टि नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज की वीडियो क्लिप या उनकी सृष्टि की रचना अपने वेद और शास्त्रों से मिलाकर एक बार देख लीजिए, सिर्फ एक बार देख लीजिए। मेरी सभी से प्रार्थना है, वो ग्रेट सायरन, वो हिंद महासागर धरती पर आने वाला था। जैसा जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये खुटार से चलकर आए हुए हैं भक्ति जो हैं, खुटार से आए हुए हैं। इतनी इतनी दूर से लोग आते हैं इस सत्संग में, और अच्छी अच्छी जानकारी भी देते हैं। ऐसा बताया गया है कि किसी सत्संग में नहीं बताया जाता है। जी धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ।